अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे, इस यकीन के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का सवाल जो है वो सवाल है जो पाकिस्तान में मौजूद इस महंगाई के दौर में हर सरमायाकार के जहन में ज़रूर आता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में सोने और चांदी में सरमायाकारी कैसे करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीडियो को फर्दर शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर समझ लें कि सोना और चांदी कोई जादुई मशीन बिल्कुल भी नहीं है जो आपकी दौलत को रातों रात डबल कर देंगे या फिर आपके सरमाए को 3 गुना 4 गुना कर देंगे। सोना और चांदी ऐसी धातें हैं, ये ऐसे असास हैं जो आपकी दौलत को महफूज रखते हैं, वक्त के साथ इन्फ्लेशन की नज़र होने से बचा के रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं आगे कि ये सवाल को समझने से पहले, सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये बात ज़रूर समझ लें कि आपका सोने और चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है। आप अपनी दौलत को महफूज रखना चाहते हैं, महंगाई से बचाना चाहते हैं, या फिर आप सोने और चांदी से मुनाफा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके मुताबिक आपका आगे फैसला होगा। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि सोने की अहमियत क्या है और सोने के अंदर किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और सोना क्यों इम्पॉर्टेंट है चांदी से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जहन तवील मुद्दत लंबे अरसे यानी 3 से 10 साल का है, आप अपनी दौलत को 3 से 10 साल तक एक ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं जो आपकी आज की बाइंग पावर को उसी तरह से सेव कर ले, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि सोना बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। हमेशा याद रखें कि ये भी बात आपने ज़रूर समझनी है कि जब भी आपने सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किसी सर्टिफाइड मुस्तनद ज्वेलर के पास जाना है और उससे आपने गोल्ड के बिस्किट खरीदने हैं 24 कैरेट के। तीसरा पॉइंट याद रखें कि जेवरात आपने, अगर इन्वेस्टमेंट का आपका प्रोग्राम है, प्लान है, तो कभी भी जेवरात के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने हमेशा गोल्ड के 24 कैरेट के बिस्किट खरीदने हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपको कोई मेकिंग चार्जेस या फिर उनकी जब सेल करने जाएंगे तो उसके कोई पॉलिशिंग के चार्जिंग किसी तरह से चार्जेस नहीं पड़ेंगे। चौथी बात दोस्तों याद रखें, जब भी आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आप ख़रीदारी की रसीद और उसके साथ साथ उसका सर्टिफिकेट 24 कैरेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर अपने पास बचा के रखें। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी निस्बतन समझ लें कि सस्ती होने की वजह से छोटे सरमायाकारों के लिए भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सनती इसका इस्तेमाल भी है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी है। जितनी भी ग्रीन रेवोल्यूशन इस वक्त दुनिया में आ रही है उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाला वक्त चांदी की तलब को मज़ीद बढ़ा सकता है। और ये भी समझ लें कि चांदी की जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो हर गुज़रते लम्हे के साथ कम भी हो रही है, जो इसको एक ऐसी धात बनाता है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा होगी और प्राइस के इंक्रीज़ होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना है तो आपने हमेशा प्योर जो गोल्ड, जिस तरह से 24 कैरेट के गोल्ड बार होते हैं, इस तरह से 99.99% जो प्योर चांदी होती है उसके बार खरीदें। 10 तोले का खरीद लें, 2 तोले का खरीद लें, जितना आपने खरीदना है, 1 kg का खरीदें। हमेशा चांदी की बार्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो की तकसीम किस तरह से आपकी होनी चाहिए। हमेशा याद रखें दोस्तों, आप कोशिश करें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करके रखें। सिर्फ और सिर्फ सोने के अंदर सारा पैसा ना डाल दें, चांदी के अंदर सारा पैसा ना डाल दें, या फिर प्रॉपर्टी के अंदर पैसा ना डाल दें, या फिर गोल्ड डॉलर के अंदर सारा पैसा ना डाल दें। हमेशा अपनी डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करके रखें, ताकि अगर एक जगह से आपको कुछ प्रॉफिट कम मिले या उसमें नुकसान भी हो तो दूसरी या तीसरी जगह से आपकी रिकवरी हो जाए। माहिरीन दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो ये कहते हैं कि हमेशा अगर आप नए सरमायाकार हैं तो सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बेहतरीन उसूल ये है कि 70% आप सोने के अंदर इन्वेस्ट कर लें और 30% आप चांदी के अंदर इन्वेस्ट कर लें। सोने के अंदर इन्वेस्ट क्यों करें दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, और चांदी के अंदर कम इन्वेस्टमेंट क्यों करें ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों,
सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना एक महफूज पनाहगाह होता है। सोना आपकी दौलत को महफूज रखता है। इसमें फ्लक्चुएशन के, वॉलेटिलिटी के चांसेस कम होते हैं, आपको नुकसान के चांसेस कम होते हैं। जबकि चांदी एक बहुत ही वोलेटाइल मेटल है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें प्रॉफिट अगर होना हो तो प्रॉफिट रेट भी सोने से डबल बन जाता है, और नुकसान अगर होता है तो वो भी सोने से डबल नुकसान होता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि सोने ने 2025 के पूरे साल में तकरीबन 65% प्रॉफिट दिया है, जबकि चांदी ने 121% प्रॉफिट दिया है। इसलिए मिक्स्ड आपकी अप्रोच सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, आप रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो फिर आप अपनी जो ये तकसीम है सरमाए की, वो आप 60-40 या 50-50 भी कर सकते हैं। 60% सोने में और 40% आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर लें, या फिर आप 50-50 दोनों में कर लें। डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। और आपने ये ज़रूर समझ लेना है कि सोना आपकी दौलत को महफूज रखने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, और चांदी आपकी दौलत को बढ़ाने के लिए ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंस है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये बातें अगर आप सोने और चांदी की मार्केट में नए हैं तो ये उसूल ज़रूर समझ लें, आपकी हमेशा की आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। पहला उसूल, कभी भी आपने सोने, चांदी, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी और असासे में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो आपकी इमरजेंसी का पैसा हो। वो वाला पैसा जो आप कर्ज लेकर इसमें इन्वेस्ट करें, ना कर्ज वाला पैसा आपने लगाना है, ना ही आपने इमरजेंसी का पैसा इसमें लगाना है। वो पैसा जिसकी आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों, सारी बचत आपने ये भी उसूल ज़रूर रख लें कि एक ही लम्हे में इन्वेस्ट नहीं कर देनी। आपने सारी बचत, सारा पैसा जो सोने और चांदी के लिए आपने रखा हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए या स्टॉक्स के लिए रखा है, एक ही दफ़ा अपना इन्वेस्ट नहीं करना। आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करना है। कुछ आज सोना दोस्तों 4102 से $4 पर आउंस के करीब है। कुछ पैसा आज आप इन्वेस्ट कर लें, कल अगर रेट गिरता है 4000 से नीचे जाता है या $4050 पर आता है, तो कुछ पैसा आप उन दिनों में इन्वेस्ट कर लें। और कुछ पैसा अगर रेट ऊपर चला जाता है तो आप $4100-200 पर आउंस तक चला जाता है तो तब खरीद लें। इस तरह से आप मार्केट में इन भी रहेंगे, आपका प्रॉफिट भी बनता रहेगा, और आपका जो बाइंग एवरेज है वो भी बनती रहेगी बेहतरीन तरीके से। अब एक अहम उसूल ये भी ज़रूर समझ लें दोस्तों कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये उसूल पक्का बिठा लें कि आपने मुस्तनद और रजिस्टर्ड कंपनी या फिर ज्वेलर से या फिर जो बुलियन है, जो काम ही बार्स का करते हैं, उनसे ख़रीदारी करनी है। उनके अलावा आपने कभी भी ख़रीदारी नहीं करनी, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए PSL बेस्ट है, और अगर सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ARY का मिल्लत जो है वो बेस्ट है। आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकते हैं, मगर आपकी सेल भी महंगी ही होगी। याद रखें दोस्तों कि ये वो उसूल हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके सोने और चांदी के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए फिज़िकल सोने और चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी दौलत को महफूज रख सकते हैं, या फिर आप अपने प्रॉफिट बनाने का जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को महंगाई से बचा सकते हैं। अगर आपको फर्दर दोस्तों गाइडेंस चाहिए हो तो मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर। कमेंट सेक्शन में लिख दें अपने सवाल को, और हम उसके ऊपर आपके लिए बड़े डिटेल में वीडियो लेके आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।